के पहले शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। Not only develops educational training programs but also and training in education globally. Institution of Development and Training, facilitating education, research and social welfare initiatives. Knowledge, wisdom and prosperity. We promote the advancement and application and knowledge to benefit the society. आज जैसे कि आप सबको ये पता है और अभी सभी लोगों ने बात करी नेशनल एजुकेशन डे के बारे में, क्योंकि आज हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, जिसके बारे में भी सभी लोग बात कर चुके हैं। अब वक्त कम है तो मैं बहुत थोड़ी सी बात करूंगा कि नेशनल एजुकेशन डे, जैसे कि मैडम ने बताया कि इसका ताल्लुक़ मौलाना आज़ाद के साथ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ है या बर्थ एनिवर्सरी के साथ है। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आज़ाद एक इतनी बड़ी शख्सियत थे कि जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी में एक बहुत अहम रोल अदा किया और वो कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे, और जबकि आप जो एजुकेशन थी वो मदरसे से हुई थी और आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल नहीं करी। ने जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, आज हिंदुस्तान की जितनी भी एडवांस्ड जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी इदारे हैं, जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो आईआईटी हो या वो आईआईएम हो या राष्ट्रीय नाट्य अकेडमी हो या एनसीईआरटी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आज आपके सामने मौजूद है, ये उस वक्त की मौलाना आज़ाद की देन है। मौलाना आज़ाद उसके ज़रिया बने थे कि हिंदुस्तान में एडवांस एजुकेशन को स्टार्ट किया जा सके, ताकि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि हम अपने मुल्क को आगे कैसे बढ़ाएंगे और कैसे चलाएंगे। मौलाना आज़ाद चूँकि बाकायदा इस सिस्टम को, इस निज़ाम को समझा, और जैसे कि आप सबको पता है और कि शिक्षा जो एजुकेशन है वही इंसान को आगे बढ़ाती है, वही मुल्क को आगे बढ़ाती है, वही देश को आगे बढ़ाती है, वही सिस्टम को आगे बढ़ाती है। आज आप देखेंगे तो जिन चीज़ों का जिन कंट्रीज़ को डेवलप आप मानते हैं, जिन देशों को आप विकसित मानते हैं, वो देश विकसित कैसे हुए, वो देश आगे कैसे बढ़े। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की तो हमारे सामने सबसे पहले इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आती है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आती है, और आपकी ट्रिनिटी कॉलेज आता है, आपकी बहुत से ऐसे कॉलेज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आती। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, जिनका नाम आज पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया उनकी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में देखती है, और इन्हीं शिक्षण संस्थानों ने, इसी सिस्टम ने उन मुल्कों को आगे बढ़ाया, उन मुल्कों को एक डेवलप कंट्रीज़ की श्रेणी में खड़ा किया। तो शिक्षा का, या एजुकेशन का, या इल्म का बड़ा ताल्लुक़ है। हम लोगों ने भी ई तालीम, जिसे हम डिजिटल तालीम कह सकते हैं, बहुत पहले ये काम शुरू किया था, और कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये बहुत पहले प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया था। और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम कई सालों से हम लोग बहुत लोगों को एजुकेशन देने में, टीचर्स को एजुकेशन देने में, और बड़ी बड़ी संस्थाओं को एजुकेशन देने में, कंसल्टेशन देने में करते आ रहे हैं। न सिर्फ हम लोगों ने टीचर्स को एजुकेशन दी, बच्चों को एजुकेशन दी, बल्कि बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी एजुकेशन दी। और ये सिलसिला हम लोगों ने सन 2000 के बाद स्टार्ट किया था, जिसमें पुलिस को और गवर्नमेंट संस्थानों को भी हम लोग ट्रेनिंग देते आए, और उनको हम ई तालीम के ज़रिए से उनको मजबूत किया, उनको अवेयर किया। आज भी हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो दुनिया की आज सबसे बड़ी ताकत है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन है, जिसका स्टार्टिंग इकरा से हुआ था, जो सबसे पहली चीज़ उतरी थी कि पढ़ो, यानी शिक्षा के महत्व को हमेशा से बताया गया, दिखाया गया, समझाया गया, और वो लोग आपके सामने। अगर हम इज्जत की बात करेंगे तो जो एजुकेशन है उनकी इज्जत की जाती है। अगर हम बात करेंगे किसी चीज़ के बड़े होने की, बात करेंगे मजबूत होने की, तो शिक्षा ही वो क्षेत्र है जो किसी इंसान को आगे बढ़ाता है, प्रमोट करता है, एक बड़ी श्रेणी में लाके खड़ा करता है।
एक महफिल के अंदर आप देखते होंगे कि हम किसको रिस्पेक्ट देते हैं। हम रिस्पेक्ट एजुकेशनिस्ट को देते हैं, हम एजुकेशन को देते हैं। तो एजुकेशन, शिक्षा एक बहुत अहम चीज़ है। लेकिन जो इंसान मदरसे से अपने आप को स्टार्ट किया, जिसकी पैदाइश मक्के के अंदर हुई थी, वो हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में आने के बाद उसने वो जो तालीम जिससे उसका पूरा एक ढांचा तैयार हुआ था, एक मॉडल तैयार हुआ था, वो एक आइडियल मॉडल के रूप में उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद उसने ये समझा कि दुनिया में अगर तरक्की करना है, अगर दुनिया में अगर आगे बढ़ना है और दुनिया के अगर सिस्टम्स को बीट करना है, तो हमको वक्त की एजुकेशन को समझना पड़ेगा, हमें वक्त की एजुकेशन को सीखना पड़ेगा और हमें वक्त की एजुकेशन को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए मौलाना आज़ाद ने जितने भी बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, जितने बड़े बड़े एजुकेशन बोर्ड है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, वो सब की देन मौलाना आज़ाद की रही। तो मौलाना आज़ाद का यौम पैदाइश इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में ये गवर्नमेंट स्तर से और हर शिक्षण संस्थानों में इसको मनाया जाता है। तो किसी भी यौम या किसी भी डे को मनाने का मकसद होता है कि उस दिन उसके महत्व को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझें और उन लोगों ने जो काम किए, उन लोगों ने जो बड़े होके बड़े बने और उन लोगों ने दुनिया को, समाज को दिया, उससे हम सीखें और वो चीज़ हम आगे समाज में बढ़ाएं। एक अभी परसों जो कि इकबाल डे था, तो एक शेर था, ताई रे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। मकसद क्या था? मकसद क्या है कि वो इंसान जिसको द बेस्ट क्रिएशन बनाया गया, वो इंसान जिसको जो मनुष्य योनि में या मनुष्य सिस्टम में पैदा किया गया, उसे इंसान बनने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या जिस सिस्टम या जिस निज़ाम पर उससे खड़ा होता है, तो उसके लिए तालीम, उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी होती है। दुनिया में जब इंसान पैदा होता है तो वो इलिटरेट पैदा होता है। दुनिया में उसके लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसे माहौल, बहुत सी निज़ाम रखें ताकि वो रिसर्च करके उनको सीखे और उसके ऊपर उबूर हासिल करे, उस पर कमांड हासिल करे। तो देखिए, जब राइट ब्रदर्स ने सोचा कि चिड़िया कैसे उड़ती है, तो उसने वो सिस्टम बनाया कि दुनिया में इंसान उड़ने लगा, हवाई जहाज बनाया। एडिसन ने सोचा तो बल्ब बनाया और न्यूटन के सर पे जब सेब गिरा तो ये क्यों गिरा, सवाल पूछा क्यों गिरा, तो उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो दुनिया में जब इंसान ने सोचा तो उसने कुछ दिया, उसने कुछ बनाया। तो बड़े यूं ही बड़े नहीं हुआ करते, ये सब एजुकेशन से बड़े होते हैं। निज़ाम दुनिया का तरीका यही रखा कि हमें पैदा तो किया गया, लेकिन ये बना कि तुम दी बेस्ट हो। तुम दी बेस्ट कब हो? कि जब तुम इल्म हासिल करोगे, जब तुम खुद ही को जानोगे, जब तुम अपने सिस्टम को जानोगे, पहचानोगे, अपनी ताकत को जानोगे। जैसे एक खेत होता है, वो खेत सिंपल होता है कि उस पर मेहनत नहीं की जाती, तो उसमें कीड़े और मकोड़े और झाड़ियाँ पैदा होती, लेकिन उस पर मेहनत की जाती तो उसमें बादाम पैदा होते हैं, उसमें फूल पैदा होते हैं और वो चीज़ें तैयार होती हैं और एक बेहतरीन गुलशन तैयार होता है। तो ये इंसानों का गुलशन है और इसके लिए हमारे बहुत जल्दी करीब में एक साहब गुजरे जिनको हम सब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, जिन्होंने बताया कि ख्वाब देखना ज़रूरी है। उन ख्वाब देखा था मौलाना आज़ाद ने, आज़ाद हिंदुस्तान का। उन्होंने ख्वाब देखा था हिंदुस्तान के एडवांसमेंट का, तो उन्होंने हिंदुस्तान को एडवांस बनाने के लिए वो नींव रखी, वो एडवांस टेक्नोलॉजी नींव रखी। आज ज़माना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का है, आज ज़माना डेटा साइंस का है, आज ज़माना बिग डेटा का है, आज ज़माना रोबोटिक्स का है, आज ज़माना रोबोटिक्स का है, आज ज़माना आपका पाइथन का है, आज ज़माना साइबर सिक्योरिटी का है। क्योंकि आज की ताकत डिजिटल ताकत है, आज की ताकत इंटरनेट की ताकत है, आज की ताकत हवा में जाने की ताकत है और ट्रांसफॉर्म होने की ताकत है। ये कब होगा? जब इंसान इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे उबूर करेगा, वही दुनिया में आगे बढ़ेगा। आज ज़माना डिजिटल करेंसी का है, ई-रूपी का ज़माना है, क्रिप्टो करेंसी का ज़माना है। इसमें तभी उबूर हासिल कर सकता है और ये बहुत अच्छा मौका है। आज हम हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 60% से ज़्यादा लोग जो है वो नौजवान हैं और नौजवान जिस चीज़ पे लग जाता है तो वो चीज़ वजूद में आती है, वो रिवोल्यूशन वजूद में आता है। ज़माना है, आगे बढ़िए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को सीखिए और दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करिए। और इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।